सफलता का कोई फार्मूला नहीं होता, कड़ी ही मेहनत इसका एकमात्र रास्ता है। यह कहना है इसरो में साइंटिस्ट ग्रुप ए के पद पर चयनित हुए अभिषेक पटेल का, जो मूलतः रायबरेली जनपद के दरदर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिताजी भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं और इनकी माता गृहिणी हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने माता पिता के साथ रहकर चेन्नई के एक निजी स्कूल से प्राप्त की है और आगे की शिक्षा अपने घर पर रहकर SJS पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। और आगे इनका मन इंजीनियरिंग करने का था, जिसके लिए इन्होंने IIIT जबलपुर से BTech किया और कोरोना काल में घर पर ही रहकर इन्होंने तैयारी की और इनका चयन इसरो में ही हो गया, जिससे इनके परिवार और गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। और इनके माता पिता का कहना है कि ये सफलता मेरे बेटे की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो आइए मिलते हैं इसरो के साइंटिस्ट पद पर ए ग्रुप के चयनित हुए मिस्टर अभिषेक पटेल जी से। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। अगर आप में कुछ कर दिखाने का हुनर है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि रायबरेली से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मिलाने जा रहे हैं अभिषेक पटेल जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पर इतना भरोसा रखा कि उसकी वजह से आज वो एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक जी, हमारे चैनल में आपको स्वागत है और आपको इस पद पर नियुक्त हुए हार्दिक बधाई। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने इसमें जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय भी आपको कुछ न कुछ समस्याएं भी आई होंगी, उसके लिए आगे बढ़े। जी, मतलब समस्याएं हर तरफ से आती रही थी, बट मेरा मेन फोकस ये था कि मेरी पढ़ाई उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसी का एक ज़रिया अपनाया कि मैं मतलब अपना जो सबसे ज़्यादा समय है वो पढ़ाई को ही देता रहूँ, ताकि जो भी मतलब इस तरह की कुछ भी परेशानियां जो मुझे महसूस हो सकती हैं उसे महसूस करने का मैं ज़्यादा समय ना दूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर अपना समय पढ़ाई को ही दिया, उसी में अपने आप को बांधे रखा और फिर करते 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 धीरे धीरे सब सही हो गया एंड रिजल्ट अब सामने है। तो आपने शुरुआती दौर से कहाँ से शुरुआत किया था? आपकी पहले प्राथमिक जो पढ़ाई हुई थी वहाँ कहाँ से शुरुआत हुई थी? जी, मेरी स्कूलिंग जो है यहीं SJS पब्लिक स्कूल रायबरेली से हुई है और उसके बाद फिर मैंने अपना जो BTech है वो IIIT जबलपुर से किया है और फिर IIIT जबलपुर से मेरा 2019 में मेरा BTech कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग की प्रिपरेशन की है, गेट और अदर एग्ज़ाम्स और इसरो BRC कई एग्ज़ाम्स की मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की एंड फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते एंड अभी इसी साल मेरा इंटरव्यू हुआ है इसरो का। रिटर्न लास्ट ईयर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू इस साल हुआ अप्रैल के मंथ में एंड इंटरव्यू अभी अक्टूबर में आया है, तो अब रिजल्ट है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें आपके टीचर और आपके माता पिता ने कितनी अपनी अहम भूमिका निभाई है और किस तरह मदद किया उन्होंने? जी, मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मेरे साथ रहे, मतलब उनका सपोर्ट तो हमेशा ही मेरे साथ रहा है, मॉरल सपोर्ट रहा है, इमोशनल सपोर्ट रहा है, हर तरीके का सपोर्ट रहा है। प्लस मेरे जितने मेरे सब बहुत क्लोज फ्रेंड्स जितने हैं, मेरे स्कूल के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, उनका भी मेरा बहुत मॉरल सपोर्ट रहा है। सो इन्हीं सब के सपोर्ट से मतलब मुझे कभी ऐसी परेशानियां नहीं हुई, उल्टा मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहा। सो उन्हीं सब के सपोर्ट और मोटिवेशन से आज मतलब मुझे रिजल्ट मिला। सो आपके पिताजी क्या करते हैं, इसके विषय में जानकारी? मेरे पापा यूपी प्राइमरी टीचर हैं, बलेथा में इनका स्कूल है, वहाँ ये पोस्टेड है। जी। और भाई और कितने परिवार में आपके सदस्य हैं? जी, मेरा एक छोटा भाई है आदर्श एंड मेरी मम्मी है वो हाउस वाइफ है रंजू सिंह। और भाई क्या करता है? भाई मेरा अभी स्कूल में है, उसका क्लास 11 चल रहा है। जी। तो आप जो भी युवा वर्ग के हैं जो आगे कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, या कुछ इंजीनियरिंग या फिर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस क्षेत्र में वो उतर कर अपनी पढ़ाई पूरा करें और वो अच्छे मुकाम तक पहुँचे? जी, क्षेत्र तो उनको ही चुनना है जो मतलब वो अपने हिसाब से जहाँ भी उनको इंटरेस्ट आता है। मेरा सबसे बड़ा निवेदन यही रहेगा कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स से कि उनका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक्स ही हो, बट जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, म्यूज़िक है, एकेडमिक्स है, डांस है, किसी में भी उतरे, बट अपना 100% एफर्ट देने के लिए रेडी रहें। सो अगर जब तक 100% एफर्ट देने के लिए रेडी रहेंगे तो वो टेम्परामेंट रहेगा मेहनत करने का, फेलियर से ज़्यादा सेटबैक नहीं लेंगे वो, और आगे बढ़ने का उनका मोटिवेशन रहेगा, तो ज़रूर वो अपने अपने फील्ड में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत सारे लोगों मैंने भी देखा है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, क्या उसका इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी, अगर इसको आप अपने काम के लिए अगर यूज़ करें तो बिल्कुल बहुत अच्छा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा।
जैसे कि मैंने भी अपनी काफ़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इंटरव्यू के प्रिपरेशन यूट्यूब और ऑनलाइन जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं मैंने उनसे बहुत मदद ली। तो अगर आप अपने काम के लिए इसे यूज़ करेंगे, ना कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए कि मूवीज़ या फिल्म्स देखने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, अगर अपने पढ़ाई या किसी भी और चीज़ को सीखने के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा टूल माध्यम है, मतलब सीखने के लिए और कुछ करने के लिए। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि जो भी नए कॉलेज वगैरह हैं जी उसमें ऑनलाइन मतलब क्लासेस चलाई जा रही हैं, जी उसमें बच्चों को कितना परसेंट इफेक्ट पड़ेगा उनकी पढ़ाई पर? जी, ऑनलाइन क्लास शुरुआत में जिन्होंने फेस किया होगा पिछले साल नया-नया, तो उनके लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग होगा, क्योंकि ये किसी को मतलब ये हैबिचुअल नहीं है कोई भी इन सब के ऑनलाइन स्टडीज़ के। बट अभी मुझे लगता है धीरे-धीरे स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सभी मतलब इस सब से वाकिफ़ हो गए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता। हाँ, ऑनलाइन स्टडीज़ में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन अगर उस पर कंट्रोल किया करें स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन को स्टडी भी बहुत अच्छा मीडियम है पढ़ने के लिए, तो उसमें घबराने की जैसी कोई बात नहीं। आप तो सिटी से ही बिलोंग करते हैं, जी। जो ग्रामीण क्षेत्रों से युवा अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, जी। उनको कभी-कभी जानकारी नहीं मिल पाती है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है जी। कि कौन सा क्लास मतलब जॉइन करें, कौन सी कोचिंग जॉइन करें जी। या कहाँ पर वो अपना एडमिशन करवाएँ। जी। तो उसके विषय में आप क्या उनको जानकारी देना चाहेंगे? जी, उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सोशल इसी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल नेटवर्क को अपने काम के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ आपको बहुत मदद मिलेगी, कि जैसे कई सारे ऐप्स होते हैं, जैसे टेलीग्राम होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा ऐप है। तो वहाँ से उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। यूट्यूब और गूगल से भी वो बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उसका अगर सही उपयोग करेंगे तो उन्हें कहीं मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे भी अच्छी जानकारी पा सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते रहते हैं हुँ। और उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या वो सही दिशा में नहीं पढ़ाई कर रहे थे या क्या रीज़न आपकी हो सकता है? जी, कई कई रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ़ ऐसा ही नहीं बोल सकते कि पढ़ाई सही नहीं हुई। कई लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी काफ़ी पढ़ता था, लेकिन कई एग्ज़ाम्स में मुझे भी फेलियर मिले। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, मतलब या तो वो नहीं पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, लेकिन शायद लक साथ नहीं दे रहा है। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं, बट मेरा यही सजेशन रहेगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स से, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, कि कभी भी मतलब रुके नहीं, मतलब वो जिस भी फ़ील्ड में अपना काम कर रहे हैं, सेटबैक शुरुआत में मिल सकते हैं। हर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती, बट अगर उससे मोटिवेशन लेके आगे उसी में बढ़ते रहें तो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। जो भी ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को या फिर इसमें बहुत सारे युवा वर्ग के लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे मतलब पढ़ाई अपनी पूरी करें और कैसे करें? जी, सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तो मैं यही दूँगा कि पढ़ते रहें, और पढ़ाई के टाइम में मतलब कभी ये ना सोचें कि मेरा आगे क्या होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, हो पाएगा। छोटे-छोटे गोल्स अपना सेट करें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, कि अपने दिन का कोई एक गोल सेट करें कि मुझे आज इतना पढ़ना है या इतने टाइम तक पढ़ना है या इतना सिलेबस कवर करना है। धीरे-धीरे सही, बट छोटे-छोटे कदम लेके छोटे-छोटे गोल सेट करें, उनको पूरा करते रहें, तो वो खुद देखेंगे कि उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लगेगी, और धीरे-धीरे उनका अपना पूरा गोल वो पार कर ले जाएँगे, इसी छोटे-छोटे गोल्स को सेट करके। बट हाँ, आजकल थोड़ा ऑनलाइन की एजुकेशन का जो ज़माना आया है, तो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस मतलब सभी के साथ रहते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन से उनको मतलब सेल्फ कंट्रोल जो एक चीज़ होती है, कि मतलब अपने ऊपर काबू रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप फ़ोकस रह के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, और आप अच्छे से पढ़ाई करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे शुरुआती दौर से या फिर अब तक, तो इसमें बहुत सारे हमारे दर्शक भी हैं, उनको भी मतलब ये जानना चाह रहे होंगे कि आपको कभी फ्यूचर में आपको ऐसा हुआ है कि आपको पैसे की वजह से आपको कहीं रुकावट हुई है, माता-पिता की वजह से मतलब कह दिया हो कि हाँ, पैसा हम नहीं दे पाएँगे? क्या कभी इसमें कोई इफ़ेक्ट पड़ा है कभी? नहीं, ऐसा तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग कहते थे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाए, उसकी वजह से मैं फेल हो गया या उनकी वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसा क्या? जी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करने से मना करते होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद पेरेंट्स को अगर भरोसा ना आ पाए, तो ये स्टूडेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माँ-बाप को मतलब इतने अच्छे से समझाएँ कि माँ-बाप खुद मतलब उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मुझे तो कभी भी ऐसा घर से कोई ऐसा मैंने पहले भी मतलब बताया कि मुझे तो हमेशा से हर तरह का सपोर्ट मिला घर से। तो मैं तो ये कहूँगा कि मतलब जनरली माँ-बाप सपोर्ट करते ही हैं। बस हाँ, अगर कहीं पे अगर माँ-बाप नहीं आपके ऊपर विश्वास जता पा रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको भरोसा दिलाएँ, और जब आप भरोसा दिला देंगे, तो मुझे लगता है कि हर माँ-बाप अपने बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जी, थैंक यू। ये थे अभिषेक पटेल जी, जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, अच्छी पढ़ाई किया और आज ये इसरो में इनका सिलेक्शन हो गया है।
हमारे साथ अभिषेक पटेल के मम्मी और पापा मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि जो अभिषेक पटेल जी ने इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है उसमें इनको कितनी खुशी है। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आप जो अभिषेक पटेल जी का चयन हुआ है जी इसरो में साइंटिस्ट के पद पर, जी तो कर पा रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। जब पढ़ाई के समय जी। क्या मतलब जो अभिषेक पटेल जी थे कभी ऐसा ब्रेक किया उससे आपने कैसे। सर अभिषेक पटेल जी जो है शुरू में सिलेक्शन हुआ है, एक थोड़ा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा जी। कि अभिषेक पटेल जी आप लोग मेरी जानकारी में आया है कि गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं। गांव का नाम क्या है? देदौर। अच्छा, वहाँ से आप शुरुआत से ही रह रहे हैं? जी, शुरू से रह रहे हैं। और यहाँ तो बहुत बाद में रहने लगे हैं, हनुमानपुर में। जी जो आपका लड़का है अभिषेक पटेल जी, तो वो भी शुरुआत से ही गांव में रहते हैं या फिर नहीं, शुरुआत एक्चुअली मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। जी शुरुआती दौर में वो चेन्नई में पढ़ा हुआ है, क्लास 3 तक। क्लास 4 से ये यहाँ पर एसजेएस पब्लिक स्कूल रायबरेली में पढ़ने लगा है। तो LKG से लेकर क्लास 3 तक नेवल पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। तो अभिषेक पटेल जी की शुरुआती दौर की पढ़ाई कैसी थी और वो क्या शुरू से अभी तक बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे हैं, शुरू से अभी तक। कभी ऐसा नहीं लगा है कि ये कहीं भटक सकते हैं या अपना गोल चेंज करने मतलब अपनी पढ़ाई इनकी डाउन हो सकती है तो ये गोल चेंज करेंगे, ऐसा कभी लगा नहीं। ये था कि सक्सेस मिलेगी इनको, अब कब मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, क्योंकि ये कभी टेक्निकल के एग्ज़ाम्स ये कभी फेलियर नहीं हुए। जनरल जो मिक्स होते हैं एग्ज़ाम, टेक्निकल प्लस जनरल अवेयरनेस वाले, उनमें ज़रूर इनको असफलताएँ मिली हैं। हालांकि ये इंटरव्यू में अभी 3rd टाइम में इन्होंने इंटरव्यू को रिपीट किया। DRDO के इंटरव्यू में भी पहुँचे थे, सक्सेस नहीं हुए। भाभा परमार के इंटरव्यू में पहुँचे थे, सक्सेस नहीं हो पाए, तो तभी वो हताश नहीं हुए और आज रिजल्ट है, आज इसरो में साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ अभिषेक पटेल की मम्मी जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। मैम आप घर में पूरा रहते हुए काम करते हुए उसके बाद भी अभिषेक पटेल जी की पढ़ाई पर आपने कितना फोकस किया, क्या आपने कितना मदद किया उनसे? अरे मदद हम मतलब 5th तक तो हमने इनको देखा है, मतलब पढ़ाया है। उसके बाद से तो फिर ये खुद ही सेल्फ से पढ़ने लगे, थोड़ा ट्यूशन है, कोचिंग है, मतलब ये सब इन्होंने किया। 5th तक ही हमने पढ़ाया, लेकिन यही है, ये शुरू से ही कभी पीछे नहीं रहे। हमेशा टॉप 10 जैसे बच्चे रहते हैं, हमेशा हर क्लास में कभी वो नहीं था, इनका टॉप 10 ही में ही रहे हैं हमेशा। पढ़ने तो मतलब मेहनत इनकी इतनी ज़्यादा, 2 साल से तो हमारे पास रहे हैं। ऐसे तो ये बाहर कोचिंग वगैरह करते थे तो इतना वो नहीं लगता था, लेकिन जब वो यहाँ पे हमारे सामने जब पढ़े तो यही लगता था कि मतलब ना सही से सोता था, ना सही से खाता था, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट होके हमेशा लगा रहता था कि यही लगता था कि किस मतलब इनकी काबिलियत पर कभी शक तो था ही नहीं। ये तो था कि बहुत ही अच्छा कुछ करेंगे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे प्राथमिकी, तो अभी गांव में पढ़ाई ज़्यादा किया है या फिर सिटी में जब आप लोग यहाँ लाइब्रेरी प्रॉपर आ गए तब फिर मतलब यहाँ पर की पढ़ाई क्या थी और गांव की और यहाँ की अंतर क्या हुआ? गांव में तो खैर इनका नहीं, मतलब बाहर हम लोग जैसे मद्रास वगैरह में रहे, नेवी में ये थे तो मद्रास वगैरह में रहे, वहाँ पहले पढ़े। इसके बाद जैसे यहाँ पे आके 4th से इनकी पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से मतलब 4th से स्टार्ट हुई है, शुरुआती दौर ये बाहर हाँ। मतलब अपनी पढ़ाई किया है। हाँ। तो कितना भरोसा था जब ये पढ़ाई कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि हाँ ये इसमें इसरो में साइंटिस्ट बनेंगे? क्या आपको ऐसा भरोसा या किसी दूसरे फील्ड में जाने का इरादा नहीं, था? अब ये तो कुछ कंफर्म नहीं था क्योंकि सभी एग्जाम ज़्यादातर देते ही रहते थे। ये तो था, इनकी काबिलियत पर कभी शक नहीं था। कुछ बड़ा करेंगे ये पता था कि कुछ बड़ा करेंगे, अब क्या करेंगे ये नहीं, लेकिन मतलब कुछ बड़ा करेंगे ये भरोसा था इनके ऊपर। ये है अभिषेक पटेल जी की मम्मी जी, जिन्होंने अपने अभिषेक पटेल जिनका लड़का है इस पर भरोसा पूरा अपना कायम रखा कि हाँ कुछ बड़ा जरूर करेंगे। अभिषेक पटेल के भाई आदर्श पटेल भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इनकी पढ़ाई अभी तक क्या चल रही है। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। भाई का सिलेक्शन हुआ है आपके इसरो में साइंटिस्ट के पद पर, आपको कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है कि भैया इतनी अच्छी जगह पहुंच गया है। मैंने भैया को हमेशा देखा है
काफ़ी पढ़ते हैं, मुझे पता था कि उनकी कोई अच्छी जगह ही सेटलमेंट होंगे और उनकी अच्छी कोई जॉब होगी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। भैया जी क्या आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कितना मोटिवेट करते हैं? वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं कि इस समय अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, अपने मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करना ताकि बाद में कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने टाइम था मेरे पास, मैं ये नहीं कर पाया। और इसमें आपके फ्रेंड वगैरह जो भी जिनको जानकारी है कि भैया जी का आपका सिलेक्शन हो गया है, हाँ, मेरे तो वो भी आपको मैसेज वगैरह करते होंगे? जी, जी, मेरे जितने फ्रेंड्स थे क्लोज़ वाले, उनको जब पता चला तो उन्होंने भी मुझे कांग्रेट्स भेजा, मैसेज किया, मिले तो उन्होंने भी कहा बधाई हो, काफ़ी वो लोग भी काफ़ी खुश थे। तो आपकी अभी पढ़ाई कहाँ पर चल रही है? मैं अभी क्लास 11 में हूँ। क्या आगे फ्यूचर प्लान भैया जी ने आपको कुछ गाइड किया है इसके विषय में, आगे कहाँ किस चीज़ जी, मैंने अपना गोल सेट किया हुआ, मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है। मैं अभी 11 में हूँ, तो मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपके मम्मी पापा भी खुद तो सपोर्ट करते होंगे? जी, अब खुशी तो और एक्स्ट्रा हो गई कि हाँ, और आपका भी मतलब जल्दी हो, इसके विषय में कुछ मम्मी पापा बताएं तो आपके आगे क्या करना है कुछ? नहीं क्या कहें कि अब डिसाइड तो मैंने कर ही लिया था कि इंजीनियरिंग ही करनी है क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। बाकी तो मम्मी पापा तो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे जो भी करो अच्छे से करो।